सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान विष्णु को देखकर क्रोध में भरे हुए सभी दानवेंद्र अपनी अपनी सेना के साथ उनके ऊपर इस प्रकार टूट पड़े जैसे मधु निकालते समय मधु निकालने वाले को मधुमक्खियां चारों ओर से घेर लेती हैं। उस समय महाबली दैत्यराज निमिने, जो काले चवरों से सुशोभित था, जिसके मस्तक पर उज्जवल पत्रभंगी की गई थी, जिसके गंडस्थल का मुख फूट जाने से मत चू रहा था, जो पर्वत के समान विशालकाय था और जिस पर रंग बिरंगी 5 पताकाएं फहरा रही थी, ऐसे दुर्धर्ष एवं भयंकर गजराज पर चढ़कर युद्धस्थल में श्रीहरि पर आक्रमण किया। उसके हाथी की पदरक्षा में 27,000 भयंकर दानव नियुक्त थे, जो उज्जवल किरीट और कवच से लैस थे। साथ ही घोड़े पर चढ़ा हुआ मथन, ऊंट पर बैठा हुआ जंभक और विशालकाय मेष पर सवार हुआ शुंभ भी रणभूमि में पहुंचे। क्रुद्ध हुए अन्यान्य दानवेंद्र भी विभिन्न प्रकार के अस्त्र हाथ में लिए हुए सतर्क होकर सम्रभूमि में अक्लिष्टकर्मा विष्णु पर प्रहार कर रहे थे। उस भयंकर युद्ध में दैत्यराज निमि ने परिप से, मदन ने मुद्र से, शुभ ने त्रिशूल से, ग्रसन ने तीखे भाले से, महिष ने चक्र से, क्रोध से भरे हुए जंभ ने शक्ति से तथा शेष सभी दानवराज तीखे बाणों से नारायण पर चोट कर रहे थे। दैत्यों द्वारा चलाए गए वे अस्त्र श्रीहरि के शरीर में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे थे जैसे गुरु द्वारा उपदिष्ट वाक्य उत्तम शिष्य के कान में प्रविष्ट हो जाते हैं। तदनंतर भगवान विष्णु ने रणभूमि में स्थिरचित हो अपने धनुष तथा तेल से धुले हुए एवं सीधे लक्ष्यवेद करने वाले सर्पाकार बाग को हाथ में लिया और उन दैत्यों को लक्ष्य बनाकर धनुष को कान तक खींचकर उस पर उन बाणों का संधान किया। तत्पश्चात वे क्रोध में भरकर रणभूमि में पुरुषार्थ पूर्वक दैत्यों की सेना पर चढ़ आए। उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी 20 बाणों से निमि को, 10 बाणों से मथन को और 5 बाणों से शुभ को बींध दिया। फिर क्रुद्ध हो एक बाण से महिष की छाती पर चोट पहुंचाई तथा 12 तीखे बाणों से जंभ को घायल कर शेष सभी दानवेश्वरों में से प्रत्येक को 8-8 बाणों से छेद डाला। भगवान विष्णु के उस हस्तलाघव को देखकर दानवगण क्रोध से तिलमिला उठे और सिंहनाद करते हुए प्रयत्न पूर्वक अत्यंत अद्भुत युद्ध करने लगे। उस समय दानवराज निमि ने भल्ल नामक बाण मारकर भगवान विष्णु के धनुष को काट दिया। फिर महिषासुर ने संधान किए जाते हुए बाण को उनके हाथ में ही काट गिराया। जंभ ने तीखे बाणों के प्रहार से गरुड़ को पीड़ित कर दिया। पर्वताकार शुभ ने उनकी भुजा पर गंभीर आघात किया। धनुष के कट जाने पर भगवान गोविंद ने भीषण गदा हाथ में ली और उस भयंकर युद्ध के समय उसे वेगपूर्वक घुमाकर मथन के ऊपर छोड़ दिया। वो उसके निकट तक पहुंच भी न पाई थी कि निमि ने रणभूमि में अपने बाणों के प्रहार से उसके तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए। दयाहीन पुरुष के समक्ष विफल हुई प्रार्थना की तरह उस गदा को नष्ट हुई देखकर भगवान ने दिव्य रत्नों से सुसज्जित भयंकर मुद्र उठाया और दानवराज निमि को लक्ष्य करके उसे वेगपूर्वक फेंक दिया। उस मुग को आते हुए देखकर 3 दैत्यों ने, जंभ दैत्य ने गदा से, प्रसन्न ने पट्टिश से और महेश दैत्य ने शक्ति प्रहार करके आकाश मार्ग में ही उसका निवारण कर दिया, क्योंकि उनके मन अपने पक्ष की विजय की अभिलाषा से पूर्ण थे। तब दुर्जन के प्रति किए गए प्रेमलापकों भांति उस मुग को विफल हुआ देखकर रणभूमि में भयानक कर्म करने वाले भगवान ने 8 घंटियों के उत्कट शब्द से युक्त एवं कठोर अग्रभाग वाली शक्ति हाथ में ली और उसे जंभ को लक्ष्य करके छोड़ दानव नंदन गज ने उस शक्ति को आकाश मार्ग में ही पकड़ लिया। विवेकियों द्वारा धारण की गई शिक्षा की भांति उस शक्ति को पकड़ी गई देखकर भगवान ने एक दूसरा धनुष उठाया, जो सुदृढ़, सारयुक्त और भार सहन करने में सक्षम था। उस पर रौद्रास्त्र का अभिसंधान करके उन्होंने उस बाण को छोड़ दिया। उस अस्त्र के तेज से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया और सारा आकाशमंडल बाणमय दिखाई पड़ने लगा। सारी पृथ्वी, दिशाएं और विदिशाएं बाघ समूह से आच्छादित हो गई। उस अस्त्र के प्रभाव को देखकर सेनापति असुरराज ग्रसन ने ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, जो संपूर्ण अव को निवारण करने में समर्थ था। उसके प्रभाव से वो लोक भक्षक रौद्रास्त्र शांत हो गया। उस अस्त्र के विफल हो जाने दानवों के संहारक विष्णु ने कालदंडास्त्र को प्रकट किया, जो संपूर्ण लोकों को भयभीत करने वाला था। उस अस्त्र के संधान करते ही प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी देवी कांप उठी और दैत्यों की बुद्धि विकृत हो गई। युद्ध स्थल में उस भयंकर अस्त्र को देखकर बुद्ध दूर्मत दानव नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। उस कालदंडास्त्र का निवारण करने के लिए ग्रसन ने नारायणास्त्र को और निमि ने अपने श्रेष्ठ अस्त्र चक्र को लेकर उस पर फेंका तथा जंभ ने ऐशिकास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के निवारणार्थ जब तक दैत्येश्वरगण अपने बाणों का संधान भी नहीं कर पाए थे, उतनी ही देर में कालदंडास्त्र ने दैत्येश्वरों के घोड़े, हाथी सहित करोड़ों सैनिकों का सफाया कर दिया। तदनंतर दैत्यों द्वारा प्रयुक्त किए गए अस्त्रों के सहयोग से वह कालदंडास्त्र शांत हो गया। अपने उस अस्त्र को शांत हुआ देखकर श्रीहरि अपने पराक्रम में ठेस लगी समझकर क्रोध से उबल पड़े। फिर तो उन्होंने उस चक्र को हाथ में लिया, जो 10,000 सूर्यों के समान तेजो में, कठोर अरों से युक्त और प्रभाव में अपनी द्वितीय मूर्ति के समान था। उन्होंने उस वज्र की भांति कठोर एवं भयंकर चक्र को सेनापति ग्रसन के कंठस्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस चक्र को आकाश में पहुंचा हुआ देखकर दैत्येश्वरगण अपने पराक्रम से पूरा बल लगाने पर भी उसी प्रकार निवारण करने में समर्थ न हो सके।
जैसे अनिष्ट कर्म से निष्पन्न हुए प्रचंड दुर्भाग्य को हटाया नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप वो अतर के महिमाशाली एवं अजेय चक्र ग्रसन के कंठ पर जा गिरा और उसके गले को 2 भागों में विभक्त कर दिया। उससे बहते हुए रक्त की धारा से उस चक्र की कठोर नाभि लाल हो गई थी। तत्पश्चात धधकती हुई अग्नि के समान वो उद्दीप्त चक्र पुनः भगवान जनार्दन के हाथ में लौट गया।